नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। ग्राम पंचायत बदाल के सरपंच विजय कुमार जाट से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित चुनावी मुद्दों पर बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए देखते हैं वीर सिंह की यह खास मुलाकात सरपंच विजय कुमार जाट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ में वीर सिंह। जो इस टाइम मैं जिस शख्सियत के पास में बैठा हूं, पहले तो मैं बताना चाहूँगा वो अपनी ग्राम पंचायत के लिए परिचय का मोहताज नहीं है। जिस शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी अभी हाल ही में वर्तमान पंचायत के अंदर काम भी चल रहा है और काम भी इतना प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्रामीणों के साथ में। उससे पहले सरपंच से मिलाता हूँ और जानते हैं इनका राजनीतिक परिचय। अभी ग्राम पंचायत बदाल के अंदर जो यहाँ के सरपंच साहब है मेरे साथ, वो जुड़े हुए हैं, युवा सरपंच है विजय कुमार जी जाट। तो जाट साहब से आज बात करेंगे, क्या इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए हैं, किस प्रकार ये कितने समय से राजनीति में है। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। श्रीमान जी, सबसे पहले तो हमारी जो जनता है वो आज आपको देख रही है और आपसे जानना चाह रही है आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं सर? मैं 15 साल से जुड़ा हूँ राजनीति में। पहले भी किसी पद पे रह चुके हैं या? पहले सरपंच रह चुका हूँ मैं 2010 से 2015 तक। जी, तो देखा जाता है कि लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और सरपंच भी कहीं ना कहीं अपने गांव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर पकड़ बनाए हुए हैं अपने स्तर पे, अपने एक सरपंच पद को साइड में रखते हुए एक विचारधारा के कारण। तो पार्टी विचारधारा के साथ में भी बिलोंग करते हैं आप? अभी हाल फिलहाल मैंने कोई पार्टी जो नहीं कर रखी है, मगर मेरी विचारधारा जैसे कि जिस प्रकार के विकास हो रहा है ना, उस हिसाब से बीजेपी का बहुमत बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव में हमने देखा कि आपके युवा साथियों ने आपका भरपूर सहयोग किया, पंचायत वासियों ने, लगभग बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सब ने आपका अच्छा सहयोग किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि युवा आपके साथ बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। अब जो 8% की समस्या है, जो अभी काम चल रहा है, मैं पंचायत के अंदर जैसे इंटर करता हूँ, मैंने देखी कि एक ये जो रोड बनी जा रही है बीच के अंदर से, अतिक्रमण के कारण मकान भी काफ़ी टूट रहे हैं, 2-2, 3-3 मंजिलें बिल्डिंग टूट रही हैं। तो यहाँ प्रशासन की भी जरूरत पड़ती है या सरपंच महोदय अपने स्तर पे हटा रहे हैं या जनता मान रही है? बिना वोटों की परवाह किए सरपंच साहब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं यूँ कह रहा हूँ, जैसे मेरे को वोट से हटकर ग्राम पंचायत बदाल का मेरे को इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है, कुछ असामाजिक तत्वों को छोड़कर पूरे गाँव के 95% व्यक्ति अपने आप स्वयं अतिक्रमण अपना उठा रहे हैं। मैंने अभी तक कोई भी प्रशासन की मैंने मदद नहीं है, मैंने मेरी केवल पंचायत कोरम को व ग्रामवासी जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है, उनका ही सहयोग ले रहा हूँ। और मुझे अतिक्रमण उठाने में अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ी तो मैं वो भी ले सकता हूँ। मैं 15 साल से राजनीति जुड़ा हूँ, इसमें मैं हर चीज़ में कानून से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि किस प्रकार से अतिक्रमण उठाया जाएगा, और रास्ते उठाने में मैं किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा, चाहे मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ अड़चन आती है वहाँ काम को रोक रहा हूँ, प्रशासन बुला के मैं मेरे स्तर पर करवाऊँगा। फिर बहुत अच्छी बात है कि पंचायत के लिए, रास्ते के लिए, जो आम जन के लिए बना हुआ था, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, उस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने आ जाते हैं पंचायत की और पंचायत के विकास कार्यों पे बात करते हैं। सर आपके 3-3.5 साल भी पूर्ण हो रहे हैं और विकास की बात करें, 2 साल आपके कोविड में निकले हैं, किस प्रकार की गति पकड़ी है आपने काम? मैंने शुरू में 1 साल तक तो कोविड की वजह से थोड़ा धीमा रहा, मगर अब 2 साल से मैं पंचायत के विकास के लिए बिल्कुल जी जान लगा रखी है। वो आपको पता है ही, भाई बाजार से गुजरे हैं, आपको पता चल गया बदाल में कैसा विकास हो रहा है। इस विकास की रफ्तार को जब तक मैं सरपंच रहूँगा तब तक कोई रफ्तार में कमी नहीं आएगी, चाहे मेरे को वोट दे या न दे। इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से काम करना। आशा करते हैं कि इसी तरह सरपंच साहब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अपने ग्रामीण क्षेत्र है, देखा जाता है कि शिक्षा का क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर रहता है। ये जयपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ शिक्षा का स्तर ठीक भी है और कम भी है। देखा जाए तो ग्राम पंचायत के अंदर बालिका शिक्षा का स्तर कमज़ोर है और कुछ एक पेरेंट्स हैं जो आगे जाके बालिकाओं को पढ़ाते भी हैं और कुछ एक हैं जो बाल विवाह की प्रवृत्ति का भी कहीं ना कहीं रूप मिल रहा है। अपने यहाँ की कोई ऐसी समस्या?
हमारी सबसे बड़ी समस्या एक लड़कियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की कमी है और एक महिला महाविद्यालय हो सरकारी। वैसे प्राइवेट संस्था तो खूब है हमारे यहाँ, मगर एक महिला महाविद्यालय लड़कियों के लिए हो और एक लाइब्रेरी हो तो लड़कियाँ बाहर जाने में परेशानी नहीं आएगी। गार्जियंस क्या चाहते हैं भाई, अगर कॉलेज में चले गई तो गार्जियंस घर से भेजने में थोड़े कतराते हैं अभी भी। वैसे शिक्षा का स्तर काफ़ी ग्रामीण एरिया का बढ़ चुका है, इसमें ग्रामीण एरिया काफ़ी डेवलप हो रहा है शिक्षा के हिसाब से। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही कुर्ती कह सकते हैं इसे, मृत्यु भोज जिसका नाम है, अपने जिस आप समाज से आ रहे हैं, जाट समाज भी बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर समाज है, सबसे ज़्यादा वोटिंग भी आप लोगों की है, और जाट राजपूत यादव बाहुल्य जितने भी बड़े बड़े समाज हैं उन सब में मृत्यु भोज बहुत बड़ी एक परंपरा बनी हुई है जो लंबे टाइम से अपने पूर्वज करते आ रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहोगे और अपनी ग्राम पंचायत का मृत्यु भोज पे क्या स्तर है? मेरी ग्राम पंचायत बदाल में मृत्यु भोज बिल्कुल पूर्णतः बंद है। हमारे मृत्यु भोज में किसी प्रकार का कोई वो समारोह नहीं रखते, केवल 5 ब्राह्मण का भोजन करवा के शिशि पूजन करवा देते हैं हमारे यहाँ, जो भी रीति रिवाज है रीति रिवाज के अनुसार। जी सर। सर मैं और जानना चाहूँगा युवाओं के लिए सर आपने क्या सोचा है आने वाले टाइम के अंदर, जो आपने कुछ विकास कार्य करवाया है युवाओं के लिए, खेल मैदान वगैरह? इसका आप खेल ग्राउंड में आप देख सकते हो, पहले ग्राउंड नहीं था, हालांकि खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित हुई थी, मगर उसका ग्रामीणों के सहयोग से, बामासों के सहयोग से मेरे खेल ग्राउंड ऐसे हो गए कि आज कम से कम 5000 बच्चे भी वहाँ खेल कूद कर सकते हैं आराम से। और उसके लिए अब और जैसे उसका बैडमिंटन का है, वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, वो डेवलप और चालू है, उसकी सैंक्शन ले चुकी है अभी। और स्थानीय मुद्दे होते हैं लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, आपके बधाल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है? मेरे हाल फिलहाल पानी की व्यवस्था बिल्कुल ही कम है। उसकी वजह है अभी जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, उसमें अब पानी के लिए तो रफ्तार पकड़ लेंगे और बाज़ार में जितने भी घर हैं उनके ओपन पाइपलाइन की व्यवस्था अति शीघ्र रोड बनते ही चालू करवा दी जाएगी। जी सर। और मैं इसी मुद्दे पे फिर आ जाता हूँ, जो रोड आपकी बनाई जा रही है और जो अतिक्रमण साइडों में हटाया जा रहा है, जो बिल्कुल रोड के ऊपर मकान थे उनको हटाया जा रहा है, दुकानें भी हटाई जा रही हैं, तो ये रोड की काफ़ी टाइम से आपको समस्या मिल रही थी या जनता आपको बार बार अवगत करवा रही थी, या आपने स्वेच्छा से ये फैसला लिया कि अपने पंचायत के अंदर ये काम करना चाहिए कि जनता को थोड़ी राहत मिले? ये अतिक्रमण का बाजार का काफ़ी दिनों से दूर दराज गाँव को भी आते थे, वह बदाल में जाते ही रास्ता सकड़ा हो जाता है, इसमें साधन आने जाने में दिक्कत रहती है। मेरे को 2-3 साल से एक ही दिमाग में घुस रहा था, भाई क्यों न एक बार बाजार चढ़ा जाए। मैंने 60 साल से किए हुए अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटवाया है अभी, तो 60 साल से अतिक्रमण कर रखे थे। आपको अभी बताऊंगा, आपको हर जगह भाई जहाँ जहाँ मेजर समस्या थी रास्ते की वहाँ मैंने चौड़े करवा दिए हैं, और पूरा बरसक चल रहा है कि पूरा चौड़ा ही होने के बाद ही रुकूंगा मैं। प्रशासन की भी जरूरत पड़ रही है बीच बीच में? अभी तो मेरे को प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं हुई, जब भी प्रशासन की आवश्यकता मैं प्रशासन ले लूँगा। देख सकते हो आप जिस तरह से काम किया जा रहा है पंचायत के अंदर, और रास्ते का मामला है उसको चौड़ा भी किया जा रहा है, पीछे पीछे रास्ता चल रहा है और आगे आगे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, और काम भी सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करके निस्वार्थ भाव से जो इलीगल है उसको हटाया जा रहा है और जो लीगल है उसको रखा जा रहा है। तो अपने और भी बात करेंगे, विकास कार्यों पे फिर आ जाते हैं। सर आने वाले अभी लोकसभा चुनाव की मैं बात करता हूँ, ये लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें देखा जाता है कि युवा चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जैसे लोकसभा के अंदर कैंडिडेट की बात कर लीजिए, जैसे कांग्रेस के अंदर एक चेहरा भी सामने आ रहा है अनिल जी का, और राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ से आपका जो अपने पूर्व में सांसद रहे हुए भी हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी, और जनता का क्या रुझान है? आप सरपंच पद से साइड में हटके और एक ग्रामीण के रूप में बताना चाहोगे? मेरे जयपुर ग्रामीण से तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। जी सर। और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं सर? नहीं, मुद्दे तो सरकार के पास मुद्दे रहते हैं, हर चीज़ की। रोड का चल रहा है, पानी का चल रहा है, और अभी जो ये ERC है ना पानी के लिए, वो जो नहर आ रही है उसका चल रहा है। और एक मैं और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि पार्टी विचारधारा की बात करें, बीजेपी से बात करें, तो बीजेपी ने इस बार जो घरों को छतें दी हैं, जो गरीब परिवारों को मकान दिए हैं आवास योजना के तहत,
अपनी पंचायत बदाल में कितने का मकान मिले हैं सर? मेरे ग्राम पंचायत में मेरे कार्यकाल इसी कार्यकाल में 16 जनों को मिले हैं इंदिरा आवास। और आगे भी जो कुछ एक परिवार रह रहे हैं या अभी कंप्लीट हो गया? मेरे ग्राम पंचायत बदाल में 1 या 2 मकान ऐसे 2 घर ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है उनकी, और सबके पास पक्की छत है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? वो भी परिवार आज आपको देख रहे हैं। उनको अति शीघ्र उनका फॉर्म तो भरवा दिए गए हैं, उनको अति शीघ्र लाभ मिल जाएगा उनको, जी सर। और जिनकी किस्तें रुकी हुई है वो भी डलवा दी जाएगी। जी सर। आगे का प्लान आपने तैयार कर रखा है कि आचार संहिता हटते ही बजट लेंगे एमएलए एमपी साहब से और काम करवाएंगे? हाँ, मेरे 2-3 रोडे हैं जो एमएलए एमपी लैंड से हो सकती है। ग्राम पंचायत के पास इतना बजट नहीं होता है। जैसे एक तो बालाजी तलाई की रोड है, और एक बैरूजी से दादिया कांकड़ तक की रोड है, और एक रोड है जो आबावास वाला टुकड़ा रह गया था, उसको कंप्लीट करवाएंगे आचार संहिता खत्म होते ही। जी। और आपका जो पंचायत का स्टाफ है वो भी समय समय पे आ रहा है पंचायत में? बिल्कुल समय पे आता है। वो तो सरपंच अगर एक्टिव रहेगा तो ये स्टाफ क्यों नहीं आएगा। मेरी ग्राम पंचायत और मेरे सभी वार्ड पंच इसमें पूर्णतया एक्टिव रहते हैं विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और आने वाले होली का पावन पर्व भी आ रहा जो हिंदू धर्म के लिए काफ़ी टाइम समय से है, अपने रंगों का त्यौहार, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? और जो अभी नवगठित अपनी सरकार है, जनता ने चुन के भेजा अपनी भजन लाल जी की सरकार, उनको क्या कहना चाहोगे इस होली के पावन पर्व पे? उनको तो मेरा तो यही कहना है, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके लिए हम सभी उनको भविष्य में, जैसे अब लोकसभा चुनाव है, उनमें राजस्थान सरकार से अच्छी सीटें जाए। मेरे तो यही शुभकामनाएं हैं भजन लाल जी को। जी सर। आपने भी सर हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ में वीर सिंह। जैसे कि सरपंच साहब से आपको मिलाया और इनकी जो ग्राम पंचायत के मुद्दे थे उसके बारे में बताया, और अब अपने उस लोकेशन पे चलते हैं जहां अतिक्रमण तोड़ा गया था, जहां अतिक्रमण अभी जो किए हुए लोग बैठे हैं उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा। उनकी भी राय लेंगे, किस तरह से वो सरपंच का सहयोग भी कर रहे हैं या सरपंच के खिलाफ भी बगावत कर रहे हैं, वो हर चीज़ जानेंगे। दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ।